गुड इवनिंग बेटा। चलिए कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये बता दिया था कि हार्डनेस कितने टाइप की होती है और टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वाले वीडियो में कि परमानेंट हार्डनेस क्या है और उसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है ना। तो परमानेंट हार्डनेस क्या है ये बात थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे डिस्कस की थी फर्स्ट वाले वीडियो में। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम +2 आयन, मैग्नीशियम +2 आयन, Al+3 आयन एंड सो ऑन। तो एक बार मैं लिख देता हूँ परमानेंट हार्डनेस of water is due to presence of chloride ion, sulfate ion of calcium +2 ion, magnesium +2 ion, Al+3 ion and so on। नाउ कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास में परमानेंट हार्डनेस है इसे रिमूव कैसे करेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस तो हमने बता दिया था कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं और बाई एडिशन ऑफ जो हमारे पास में अगर ज़्यादा अमाउंट है तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। द मेथड इज नोन एज क्लार्क मेथड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करें। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की 4 मेथड है और अपन पे जैसे जेई मेंस है, एडवांस है, तो इन मेथड में से कोई ना कोई अपन पे यानी कि थियोरेटिकल प्रॉब्लम तुम्हें फैक्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम अपन एग्जाम में आ सकती है। इसलिए अपन पूरे अच्छे से टॉपिक को बैठ करके रिमेंबर कर लें और अपन प्रॉब्लम को जब भी सोल्व करें तो इन पॉइंट्स को अपन ध्यान रखें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ये अपन हेडिंग डाल लीजिए। तो लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। चलिए, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, कैसे रिमूव करेंगे हम लोग परमानेंट हार्डनेस को, ये बात हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे बेटा। तो फर्स्ट वन मेथड हमारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का है, जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय यूजिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हम लोग इसे बोलते हैं बासिंग सोडा। अगर हम वाटर में बासिंग सोडा ऐड कर देंगे देन जो वाटर की हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये बात तुम अच्छे से समझ सकते हो कि अपन बासिंग सोडा कैसे अपन वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर मैं एक अपन ने यहाँ पर कोई भी हार्ड वाटर लिया तो उस हार्ड वाटर में क्या होगा, या तो क्लोराइड होंगे या सल्फेट होंगे। मैंने उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया। सोडियम कार्बोनेट जैसे ही ऐड करा ये वाटर में प्रेजेंट था, एक्वस लिख दिया मैंने। ये अपन सोल्ट जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट थे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट ऐड करा, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे मेटल कार्बोनेट प्लस 2NaCl और Na2SO4। अब जैसे ये बन गया, ये प्रेसिपिटेट है। जो प्रेसिपिटेट बना इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेट विल कंटेन सॉफ्ट वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिमूव हो जाएगा फिल्ट्रेशन से। ये अपन कार्बोनेट है और यहाँ पर M क्या है, M है हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं, क्लोराइड हैं, सल्फेट हैं, वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके और कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो प्रेसिपिटेट हमारे पास कार्बोनेट का बनेगा उसे हम लोग फिल्टर कर लेंगे और फिल्ट्रेट में अपन सॉफ्ट वाटर आ जाएगा और वो अपन प्रेसिपिटेट जो है वो अपन फिल्टर करने के फिल्ट्रेशन करने के बाद रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मेथड यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसे बासिंग सोडा कहते हैं उससे हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। सेकेंड वन मेथड हमारे पास क्या है बेटा, सेकेंड वन मेथड राइट डाउन करेंगे। तो परमानेंट
हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड मैंने डिस्कस किया कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे और सोडियम कार्बोनेट अपन पे यानी कि ऐड करते ही वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। सेकेंड वन मेथड हम लोग लिखेंगे, सेकेंड मेथड वाई यूजिंग ऑफ सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। हाँ, इसे हम लोग इस मेथड को काल्गन मेथड भी बोलेंगे। काल्गन मेथड देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम लोग बोल रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट काल्गन मेथड। ये क्या होता है? ये मेथड जिसमें हम लोग यहाँ पर जो अभी बताने जा रहे हैं, जो हमने अभी सब्सटेंस लिखा है जिसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये एक ऐसा हमारे पास में पॉलीफॉस्फेट है जिसे अगर वाटर में डाल देंगे तो वो वाटर में जो भी हमारे पास कैल्शियम सोल्ट हैं, मैग्नीशियम सोल्ट हैं, तो वो इस कंपाउंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा और भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके कारण जो वाटर की हार्डनेस है, जब वाटर में कैल्शियम प्लस टू आयन मैग्नीशियम प्लस टू आयन रही नहीं, वाटर उनसे फ्री हो गया, तो इसका मतलब वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने से पहले बता देता हूँ, पॉलीफॉस्फेट होते हैं ये, पॉलीफॉस्फेट फार्मूला क्या है हमारे पास, Na6P6O18, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर Na, यहाँ पर PO3 6 माइनस लिख दिया मैंने इस तरीके से, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने P6O18 और यहाँ पर 6 माइनस आ जाएगा हमारे पास में और 6 Na प्लस, ये हो गया। इस तरीके से आयंस में कन्वर्टेड है ये यहाँ पर। और अगर मैं इन पॉलीफॉस्फेट को अगर ऐड कर देता हूँ वाटर में तो वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तुम देख सकते हो कि मैंने इस Na6P6O18 को इस तरीके से बांट दिया, 2Na प्लस Na4P6O18 2 माइनस। अब ये अपन पे जो मेटल आयन है यानी कैल्शियम प्लस टू आयन या मैग्नीशियम प्लस टू आयन है, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा Na4P6O18 2 माइनस, और ये कॉम्प्लेक्सेशन हो गया Na4P6O18। इस तरीके से Na4 को आगे लिख देता हूं मैं, ये अपन कॉम्प्लेक्सेशन हो गया, इसे अपन क्लेट बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये सोल्यूबल है और इससे हमारे पास हार्डनेस रिमूव हो गई। इस तरीके से हम लोग वाटर की हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम हमारे पास अपन कैल्शियम सोल्ट है यानी कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, वो रिमूव हो गए और ये पॉलीफॉस्फेट ने जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लिया, क्लेट फॉर्मेशन हो गया और वाटर जो है वो इन कैल्शियम प्लस टू आयन मैग्नीशियम प्लस टू आयन से फ्री हो गया। इस तरीके से हम लोग इस वाले मेथड से, काल्गन मेथड से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन मेथड हमारे पास है बेटा, सेकेंड के बाद में थर्ड वन मेथड राइट डाउन करेंगे। थर्ड वन मेथड में ध्यान दें, थर्ड वन मेथड है, थर्ड वन मेथड में लिखें आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को हम लोग परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। देखो ऐसा होता है, ये अपन परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड क्या होता है, तो जियोलाइट का फार्मूला तुम्हें जानना चाहिए, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट NaAlSiO4। ये अपन होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होता है, ये फार्मूला होता है जियोलाइट का NaAlSiO4। इसे हम लोग यहाँ पर इज रिप्रेजेंटेड एज, इज रिटन एज NaZ। हम इसे NaZ की फॉर्म में लिखते हैं बेटा, इसे पूरे को Z लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, जब भी हम लोग ये अपन पे यानी कि जो हमारे पास में जियोलाइट है, जब हम लोग इसे वाटर में डालेंगे, हार्ड वाटर में डालेंगे, तो जो हार्ड वाटर में कैल्शियम प्लस टू आयन और मैग्नीशियम प्लस टू आयन है वो इस
जियोलाइट के जो हमारे पास में सोडियम आयन है उसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे और इस तरीके से वाटर जो है वो कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन से फ्री हो जाएगा और वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। यू कैन सी दैट कि अपन इसमें आयन एक्सचेंज हो गया। कैसे अपन आयन एक्सचेंज हो रहा देख सकते हो। मैंने ये M+2 ले लिया, दिस इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये अपन पे 2NaZ ले लिया मैंने, दिस विल फॉर्म MZ2, इसे मैंने MZ2 लिख दिया +2Na+। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर M+2 आयन को किसने रिप्लेस कर दिया, सोडियम आयन ने। M+2 आयन इज रिप्लेस बाय सोडियम आयन एंड ड्यू टू दिस द आयन इज रिप्लेस, ड्यू टू दिस द हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव। कि वहाँ से अगर वाटर में से ये आयन रिप्लेस हो गए तो वाटर हमारा हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। यू कैन सी दैट कि अपन कैसे हमारे पास आयन एक्सचेंज हो रहा है। दिस मेथड इज नोन एज परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। तो अपन तीनों मेथड हमें समझ में आ जानी चाहिए जो हम लोगों ने डिस्कस किए। फोर्थ वन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके ऊपर भी हमारे पास प्रीफर्ड है, तो अपन फोर्थ मेथड भी लेंगे। फोर्थ मेथड भी राइट डाउन करेंगे हम लोग, लिख लें बेटा। फोर्थ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इट इज ऑल्सो यूज टू फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। फोर्थ मेथड, ये सारे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ही हैं। फोर्थ मेथड लिखेंगे हम लोग वाई सिंथेटिक। फोर्थ वन में लिखें सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इस मेथड में सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, बेटे ये जो हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, इस आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड में हमारे पास कैसे करना है, मतलब क्या करना है हमें। तो आयन एक्सचेंज सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड जो है दैट इज प्रीफर्ड ओवर आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड जो मैंने इससे पहले ही पढ़ाया, तीसरे नंबर पर जो पढ़ाया, जिसे परम्यूटेड मेथड बोलेंगे, जिसे हम लोग जियोलाइट मेथड बोलेंगे, उसके ऊपर ये प्रीफर्ड ओवर है। इसका रीजन क्या वो नीचे मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज को बताने में, लेकिन अपन ध्यान रखें इट इज प्रीफर्ड ओवर आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, चलिए अब अपन ध्यान देंगे प्रीफर्ड ओवर आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है ना बेटा, प्रीफर्ड ओवर आयन एक्सचेंज मेथड। चलो अपन ध्यान देंगे आयन एक्सचेंज मेथड। अब इस मेथड में क्या चीज ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी है वो अपन देखें। प्रीफर्ड ओवर आयन एक्सचेंज मेथड, तो अपन ध्यान देंगे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ केटायंस एंड एनायंस। एनायंस कौन कौन से हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इस तरह के। प्रेजेंस इन हार्ड वाटर बाई H+ आयन एंड OH- आयन। यानी कि मेथड प्रीफर्ड है किसके ऊपर, जियोलाइट मेथड के ऊपर, आयन एक्सचेंज मेथड के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये मेथड इस बात पर बेस्ड है कि इसमें जो भी केटायंस हैं और जो भी एनायंस हैं जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे H+ आयन और OH- आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसके अंदर केटायन ही एक्सचेंज नहीं हो रहे, एनायन भी एक्सचेंज हो रहे हैं। वाटर में जो भी क्लोराइड आयन होंगे, बाइकार्बोनेट आयन होंगे, सल्फेट आयन होंगे, वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, OH से एक्सचेंज हो जाएंगे। और जो हमारे पास Na+ आयन है, K+ आयन है, Mg+2 आयन है, Ca+2 आयन है, वो H+ आयन से एक्सचेंज हो जाएंगे। इसलिए इस मेथड को हम लोग वहां पर जो हमने मेथड पढ़ा था उसमें एक ही आयन एक्सचेंज हो रहा था, और इसमें दोनों तरह के आयन एक्सचेंज हो रहे हैं बाय यूज ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन।
तो ये ज़्यादा हमारे पास प्रीफर्ड है, जो हम लोग वहाँ पर पढ़े थे उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा प्रीफर्ड है। अब हम लोग ध्यान देंगे ऐसा अपन इस वाले मेथड में कैसे करते हैं, अपन वर्किंग क्या है इस मेथड की वो अपन ध्यान देंगे। तो हमारे पास पता है कि जो हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, सिंथेटिक्स आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, इसमें हमें अपन यहाँ पर RH लेना है। RH कौन है, एक सल्फोनिक एसिड ले लिया मैंने, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ये अपन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये अपन सल्फोनिक एसिड है। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस बाई RH। इस RH को मैंने NaCl से रिएक्ट करा के RNA बना दिया। दिस RNA इज यूज्ड टू रिमूव M+2 आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। M+2 आयन मतलब कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा Mr2, और इस तरीके से हमारे पास में वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये वाटर सॉफ्ट होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्ट वाटर हमें मिल चुका है, क्योंकि वाटर में से कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन दोनों ही रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है ना बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही रिप्लेस हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम के लिए भी कर सकते हैं और मैग्नीशियम दोनों अगर हैं दोनों के लिए, और कोई सा एक है तो एक के लिए हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और किससे, सोडियम आयन से। लेकिन अभी भी हमारी बात अपन क्लियर नहीं हो रही है कि इसमें आयन एक्सचेंज कौन सा हो रहा। और मैंने ये बात बोली है कि इसमें H+ आयन और OH- आयन दोनों ही यूज होंगे, और वो दोनों किसे रिप्लेस करेंगे, जो वाटर में केटायन है उसे अपन H+ आयन रिप्लेस करेगा, और जो वाटर में हमारे पास एनायंस हैं, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, उन्हें OH- रिप्लेस करेगा। तो इस चीज को ध्यान देना कि हमारे पास, अपन आगे जरा ध्यान देंगे, मैंने एक रेजिन कंसीडर किया, जरा देखना, मैंने एक रेजिन कंसीडर किया, कंसीडर ए रेजिन। ये रेजिन कौन सा है हमारे पास, RH। मैंने ये RH रेजिन ले लिया। RH रेजिन किसकी फॉर्म में, ये एक प्रकार से हमारे पास एसिड फॉर्म में है, और मैंने इस रेजिन को यूज कर लिया Na+ आयन को रिप्लेस करने के लिए। तो क्या बन जाएगा, ये RNA + H+ आयन। इस तरीके से ऐसे ही मैंने एक, यानी कि मैंने एसिडिक रेजिन लिया और उसे यूज करता गया मैं। जैसे मुझे Mg+2 आयन को रिप्लेस करना है तो मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं, Mr2 बन जाएगा ये हमारे पास +2H+। बिल्कुल इसी तरीके से हम अदर आयन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर में प्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो H+ आयन होता है, जो RH रेजिन लिया था, रेजिन कौन सा था बेटा, ये रेजिन था हमारे पास RH। इस RH रेजिन ने जो हाइड्रोजन आयन है उसने किसे रिप्लेस कर दिया, इसने Na+, Mg+2 आयन, ये अपन पे जो भी अपन केटायंस है उन्हें रिप्लेस कर दिया K+ आयन। तो मैं लिख सकता हूं H+ आयन एक्सचेंज फॉर Na+ आयन, Mg+2 आयन, Ca+2 आयन, और जितने भी हमारे पास K+2 आयन एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने एक अपन ने बेस ले लिया। बेस हमारे पास क्या है, या बेसिक रेजिन बोल दो, हम इसे बोल सकते हैं। ये हमने बेसिक रेजिन ले लिया, दैट इज RNH2। इसको मैंने वाटर में डाल दिया, इट विल फॉर्म RNH3+ OH-। ठीक है, RNH3+ OH-। ये अपन बेसिक रेजिन है, मैंने इसको लिया और इसे मैंने वाटर में डाल दिया। ये हमारे पास हो गया। इसमें OH- आयन जो है ये हमारे पास किसे रिप्लेस करेगा, क्लोराइड आयन को करेगा, सल्फेट आयन को करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं RNH3+ OH- आयन, इस तरीके से OH ने, पहले क्लोराइड को करके दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारे पास देख सकते हो कि क्लोराइड आयन रिप्लेस हो गया और यहाँ पर OH- आयन फ्री हो गया, ये वाटर में प्रेजेंट हो जाएगा। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OH- आयन वाटर विल बी एल्कलाइन इन नेचर। तो हम लोग इसी तरीके से सल्फेट के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें 2RNH3+ OH- RNH3 ट्वाइस सल्फेट प्लस 2 OH-। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OH- एक्सचेंज क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन,
बाइकार्बोनेट आयंस ETC। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि OH माइनस आयन जो है वो इन्हें रिप्लेसेस कर देगा, इन्हें एक्सचेंज कर देगा, और इस तरीके से बोलते हैं एनायनिक एक्सचेंज मेथड। अपन यानी कि एनायंस में OH जो है वो OH जो आयन है वो एनायन को एक्सचेंज करेगा, और H प्लस आयन जो है वो कीटायन को एक्सचेंज करेगा। और ये यहाँ पर एक बात और देखनी है कि जो OH माइनस आयन है वो वाटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, ऐसे वहाँ भी H प्लस आयन जो पहले हमने कीटायन एक्सचेंज पढ़ा था वो भी वाटर में प्रेजेंट था। इस तरीके से तो अपन लिख सकते हैं दिस OH माइनस आयन कंबाइन विद H प्लस आयन एंड फॉर्म मिनरलाइज्ड वाटर। बिल्कुल मिनरल फ्री वाटर मिलेगा हमें। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर OH माइनस ने H प्लस के साथ कंबाइन करके वाटर बना लिया, यही है वो डीमिनरलाइज्ड वाटर। और ये वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ होगा, फ्री फ्रॉम सोल्ट आयंस होगा, और इस तरीके से हम लोग 4 मेथड से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो तुम्हें अच्छे से पसंद आएगा, तुम अच्छे से इन मेथड को सीख सकते हो। ठीक है, तो अपन इन्हें पूरा अच्छे से रिवाइज करें, और हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि वाटर की हार्डनेस कैसे मैथमेटिकली रिमूव की जाती है, कैसे डिफाइंड है वो। तो हम लोग अगली बार में जो अपन हार्डनेस है उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को अच्छे से याद करें। थैंक यू बेटा, मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में, और अपन JEE मेंस और एडवांस की या नीट की अपन अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके डियर।